कि तृणमूल जो हरा झंडा लेके लड़ते हैं और जो गेरुआ झंडा लेके बीजेपी लड़ता है, ये असल में एक ही जो एक कॉइन होता है उसका बोथ साइड है। बीजेपी स्टेट का एंटायर फेलियर, वी आर फेसिंग द एंटायर फेलियर ऑफ दिस बीजेपी गवर्नमेंट। तो एक ही चीज मायने रखता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स, और उसके बाद कुछ भी नहीं। वोट चोरी करके ईवीएम जला के वोट जीतते हैं। अगर बीजेपी आने के 2 महीनों के अंदर इतना रेप केस हो रहा है तो कहाँ है वीमेन सेफ्टी? फिर भी हम सरकार बदल सकते हैं, एक बार 2 बार जो बदले हैं 3 बार 4 बार भी बदल सकते हैं। देखिए, इलेक्शन के पहले बीजेपी का ये प्रॉमिस था कि क्योंकि ये पश्चिम बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा, सोनार बांग्ला, जो कि हम लोग बंगाली में बोलते हैं सोनार बांग्ला, तो हिंदी में बोलते हैं सोनार बंगाल। तो अब देखिए, ये जो सोनार बंगाल है, ये सोनार बंगाल का ये जो स्टूडेंट्स है, इन लोग प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि बारुईपुर जैसा घटना फिर भी पश्चिम बंगाल में हुआ है। इसके पहले अर्जिकर जैसा घटना हुआ है। तो बीजेपी सरकार का जो भी प्रॉमिस था, ये 2 महीने में कुछ भी नहीं हुआ, उसका उल्टा हो गया। तो इसलिए आज यूथ को रास्ता पर उतरना पड़ा, बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के विरुद्ध, और प्रोटेस्ट चल रहा है। इसके पहले टीएमसी जब था पश्चिम बंगाल में, तब अर्जिकर हुआ, और अभी बारुईपुर जैसा घटना हो रहा है। तो सिर्फ सरकार चेंज हुआ, ये जो घटना ये तो वैसे की वैसे ही चल रहा है पश्चिम बंगाल में। हम लोग जो वामपंथी राजनीति करते हैं, हम लोग का एक मुद्दा है, तो वो सीधा हम लोग बोलते हैं कि तृणमूल जो हरा झंडा लेके लड़ते हैं और जो गेरुआ झंडा लेके बीजेपी लड़ता है, ये असल में एक ही जो एक कॉइन होता है उसका बोथ साइड है। ठीक है, तो हम लोग देखे थे अभया कांड में, जब हुआ था अभया कांड के टाइम, आरजी कौर के टाइम में ममता बनर्जी ने बोला था ये पेटी केस है। आप सब बांग्ला में बोला था कि आप सब अपना सबाई उत्सवे फिरुन, और उस समय दुर्गा पूजा हो रहा था। सब लोगों ने बोला था कि पूजा में लौट आइए, पूजा कीजिए, उसके बाद ये सब भूल जाइए, पेटी केस है। और तब उन्होंने कोई प्रतिवाद या फिर कोई रैली वगैरह कुछ भी नहीं किया था। मगर अब जब बीजेपी का समय आ गया, बीजेपी जब शासनकाल में है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है, तो उस समय हम देख सकते हैं कि हर जगह तृणमूल एक बड़ा सा हरा रंग का मोमबत्ती लेके घूम रहा है, मिছিল कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। तो हमारा एक ही मुद्दा है, ये सब लोग असल में एक साथ लड़ रहे हैं, एक साथ है। तृणमूल का जो एमपी है, तृणमूल का जो एमएलए है, सब लोगों ने इनडायरेक्टली बीजेपी में ज्वाइन किया है। तो हम लोग का एक ही मुद्दा है कि इन सब पे विश्वास मत कीजिए। हम लोग जो वामपंथी राजनीति में है, वामपंथी राजनीति का प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग का एक ही बात है, ये पुरुष तंत्र को खत्म करना होगा। जहाँ पे मिसोजिनिस्ट जो माइंडसेट है, उन लोगों को खत्म करना होगा, क्योंकि उन सब को मिटा के जो प्रोग्रेसिव राजनीति है, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को हमारे खून में बहाना होगा। क्योंकि दिन के मतलब हम लोग देख सकते हैं कि नीट पेपर लीक होने से हर जगह पे एक ही मुद्दा है, ये बीजेपी स्टेट का एंटायर फेलियर, वी आर फेसिंग द एंटायर फेलियर ऑफ दिस बीजेपी गवर्नमेंट। नाउ इट्स वेरी हाई टाइम टू रिजेक्ट दिस बीजेपी, रिजेक्ट टीएमसीपी, बिकॉज द एंड द मर्डर केस, एवरीथिंग हैज हैपेंड नाउ। ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। ये इन लोगों के पास कुछ नहीं है। महिलाओं का जो सुरक्षा, महिलाओं के लिए शिक्षा, कुछ भी इन लोगों के मायने नहीं रखता। एक ही चीज मायने रखता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स, और उसके बाद कुछ भी नहीं। वोट चोरी करके ईवीएम जला के वोट जीतते हैं। तो बंगाल को ये लोग वो उत्तर प्रदेश के मॉडल में सजाना चाहते हैं। हम लोग ये नहीं होने देंगे। हम लोग उसके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, पहले भी लड़े थे तृणमूल जमाने में, अभी बीजेपी है, अब भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, और हम लोग ये छीन के लाएंगे। हम लोग प्रोग्रेसिव राजनीति को हर जगह फैलाएंगे। एज ए यूथ, आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार जैसा गवर्नमेंट चला रही है और जैसा घटना घट रही है, पुलिस का जो मतलब सिस्टम है, कैसा चल रहा है? देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट बाकी जिन स्टेट्स में गवर्नमेंट अभी तक चला रहे हैं, वो वहाँ पे हम देखे हैं कि जो वीमेंस का जो हाल है, वो अगर बीजेपी गवर्नमेंट सोचेगा कि वैसे ही एक जैसे सरकार को चला के वो ऐसे भी पश्चिम बंगाल में रह जाएंगे, तो ये नहीं होगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोग सोचते कुछ डिफरेंट तरफ से है, और इन लोगों की जो टाइप है, इन लोगों की जो कायदा है गवर्नमेंट रन करने की, वो एक ऑपरेसिव गवर्नमेंट की तरह ही है।
वो सिर्फ एक चीज, वो हिंदुत्ववादी को लेकर ही फोकस रहते हैं। जो सोशल इश्यूज है जो हमारे स्टेट्स की सिटीजन को हो रहे हैं, उन चीजों की अगर वो गुरुत्व ना देकर देखे, उन चीजों को अगर वो ख्याल से ना हैंडल करे, तो बीजेपी गवर्नमेंट ऐसे यहाँ स्टे नहीं कर पाएंगे। हमारे जो प्रीवियस गवर्नमेंट पश्चिम बंगाल में थे, वो हम लोगों को ऐसे ही एक बहुत ही बुरा 15 साल दिया है, हमने देखा है। हमने तब भी आवाज उठाए थे, अब भी आवाज उठाएंगे। हम पश्चिम बंगाल के लोग, हम पश्चिम बंगाल के स्टूडेंट्स लोग जो हम एसएफआई के अंडर स्ट्रगल कर रहे हैं, हम वॉइस रेस कर रहे हैं, हर समय करते आए हैं। वो गवर्नमेंट चाहे जो भी बनाए, वो किसी भी पार्टी का हो, अगर वो गवर्नमेंट ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, अगर वो गवर्नमेंट सिटीजन्स की जो सेफ्टी है वो इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जो स्टूडेंट्स हैं, जो पश्चिम बंगाल के सिटीजन हैं, वो हर बार वॉइस रेस किए हैं और आगे भी करेंगे। और अगर ऐसे वो सोचेंगे कि हिंदुत्ववादी या कुछ रिलीजियस एजेंडा से वो यहाँ पश्चिम बंगाल में भी गवर्नमेंट चला लेगा, तो वैसे तो यहाँ नहीं होगा। बीजेपी का जो इश्तेहार था उनमें ये था कि वुमेन सेफ्टी फर्स्ट पश्चिम बंगाल में 2 महीने में वुमेन सेफ्टी का सत्यानाश, एकदम धजिया उड़ा दिया वुमेन सेफ्टी का। तो हमने देखिए, हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी के अंडर से है, हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उनसे अलाइन करते हैं। फिर भी हम सोचते हैं कि सिंस पश्चिम बंगाल में बीजेपी आए हैं, तो पश्चिम बंगाल के लोग उनको वोट देकर लाए हैं, तो उन लोगों के अंदर से ये चाह है, इनकी ये उम्मीद है कि बीजेपी आए हैं तो बीजेपी कुछ करेंगे। उनके एजेंडा में ये एकदम फर्स्ट पॉइंट था कि वुमेन सेफ्टी आएगा। लेकिन हम देख सकते हैं 2 महीने हुए कि हुए नहीं, वो 6 के ज्यादा भी केस हो चुके हैं। बहुत लोगों का ये कहना है पहले भी होते थे, अभी भी होंगे, लेकिन हमारे जो स्टेटमेंट इनमें है कि हम ये बोलना चाहते हैं कि ठीक है, हम मान लेते हैं भी होते थे, आगे भी होंगे, लेकिन कैसे अगर हम एक गवर्नमेंट चेंज कर रहे हैं, हम बीजेपी को लाए हैं, बीजेपी अगर हमको बात ये बोले है कि विमेन सेफ्टी रहेगा, रेप कल्चर वो यहाँ से निकलेंगे, तो तब अगर बीजेपी आने के 2 महीनों के अंदर इतना रेप केस हो रहा है, तो कहाँ है विमेन सेफ्टी, कहाँ है उन लोगों की एजेंडा, कहाँ कर रहे हैं वो। लेकिन जो मेरा कहना यहाँ है कि अगर वो सोचते हैं कि एजेंडा के बाद एजेंडा 5 सालों के लिए वो देते जाएंगे, या पश्चिम बंगाल के लोग उन बाकी स्टेट्स की तरह वोट भी देते रहेंगे, तो पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं होगा। पश्चिम बंगाल के लोग बोलना जानते हैं, वॉइस उठाना जानते हैं, तो अगर 5 साल के लिए उनको मौका मिला है, कुछ कर पाए तो अच्छा है, कुछ ना कर पाएंगे तो फिर भी हम सरकार बदल सकते हैं। 1 बार 2 बार जो बदले हैं, 3 बार 4 बार भी बदल सकते हैं। तो हम सरकार से ये ओपन कहना चाहेंगे कि देखिए भाई लोग, आप आए हैं, आपको हमने जगह दिए है, तो अगर जगह दिए है तो काम कीजिए, काम नहीं करेंगे तो जगह आपको भी छोड़ना पड़ेगा। दीदी को छोड़ना पड़ा, और जहाँ से जो भी कंट्रोल कर रहा है, जो भी कर रहा है, अगर अच्छा किया तो बहुत अच्छा। हम जो चाहते हैं पश्चिम बंगाल की अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल आगे निकल जाए, और पश्चिम बंगाल में हम खुद लोग विमेन हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हम रात को कहीं निकल नहीं सकते, हमारे अंदर वो सेफ्टी का सेंस चले जा रहा है। क्यों ऐसा होगा? अगर गवर्नमेंट ऐसे ही चलने देंगे तो तब तो अगले चुनाव में होगा, चाप होगा, बहुत चाप होगा। एज अ सिटीजन, एज अ यूथ, बीजेपी सरकार आने के 2 महीने बाद आपको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है? क्योंकि पॉलिटिकली बहुत कुछ पश्चिम बंगाल में चल रहा है। बीजेपी सरकार बोल रहा है, जो लेफ्ट है वो लोग ये बारुईपुर का जो केस है इसको लेकर फेक न्यूज स्प्रेड कर रहा है। तो मतलब ये जो वुमेन सेफ्टी का मामला है, ये जो पुलिस का सिस्टम है पश्चिम बंगाल में, ये कैसा चल रहा है? एज अ सिटीजन ऑफ बंगाल, हम लोग यहाँ पे आई एम बॉर्न इन बंगाल, आई एम ब्रॉट इन बंगाल। जब मैं पैदा हुआ तब टीएमसी की सरकार आई इन 2013 से लेके 2026 तक बहुत कुछ अच्छा नहीं रहा, ठीक है, लेकिन कभी भी किसी हॉकर को, किसी भी ये को कभी ये नहीं किया गया, हटाने का काम नहीं हुआ। बीजेपी आया, बीजेपी बीइंग अ कैपिटलिस्ट पार्टी, उन्होंने पहले ही काम किया, नॉर्मल मजदूर लेबर्स को हटाने का काम शुरू किया। उसके बाद उन्होंने दूसरा काम किया, माइनॉरिटी, वो माइनॉरिटी कोई भी हो, सिख माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, इनफैक्ट हिंदू माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को हटाने का, उनको मार्जिनलाइज करने का काम शुरू किया। 2 महीना का एक्सपीरियंस मेरी जिंदगी का वन ऑफ द वर्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग एक्सपीरियंस एज अ सिटीजन ऑफ वेस्ट बंगाल रहा है। इस वेस्ट बंगाल में कभी किसी औरत पे अगर कोई हाथ उठाए तो लोग ना खड़े होते थे, सब एक साथ खड़े होते थे, उस आदमी को मारने के लिए खड़े होते थे। आज
को झूठा करार देने की कोशिश किया कर रही है बीजेपी। उस औरत की इज्जत को बोल रही है, वो औरत की इज्जत झूठ है। उस औरत की बाप उस लड़की की बाप के आंसुओं को झूठा करार दे रही है ये बीजेपी सरकार। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। बहुत मतलब बुरा लगता है कि जब एक सरकार एक औरत की आंसुओं को एक औरत के बाप के आंसुओं को झूठा करार दे, तब लगता है कि शायद दुनिया गलत रास्ते पे चल रही है। लेकिन ये जो हमारे लेफ्ट गवर्नमेंट है, ये हमेशा सही का साथ दी है, सही का साथ देगी और हमेशा सही के साथ खड़े रहेगी।